अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिज़नेस प्लस। मैं हूं शुमाइला अज़ीम और मेरे साथ मौजूद हैं खादर ख़ान मंदुखेल साहब और हम आपके साथ प्रोग्राम लेकर शामिल हो रहे हैं, प्रोग्राम इंसाफ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है तेज़ाब, यानी कि एसिड की जो गलत इस्तेमाल से लोगों को अपाहिज किया जाता है। और ये सिलसिला जो है वो हमारे माशरे में बजाय कम होने के नोटिस किया गया है कि ये ज़्यादा ही बढ़ गया है। मतलब जितना मीडिया ने इसको उछाला था या इस टॉपिक को सरेआम लेकर आए थे और उस पर काफ़ी अवार्ड्स भी जीते थे, लेकिन इसकी वजह से जब हम अगर केसेस के ऊपर रिव्यू करते हैं, पाकिस्तान में जितने केसेस दर्ज होते हैं उसमें एक इंक्रीज़ आया है, सिर्फ इसलिए कि शायद पब्लिक में अवेयरनेस हो गई है कि ये भी एक तरीका है जिसकी वजह से जो है वो आप किसी को गोली मारने से बेहतर है कि उसको ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज करते हैं। इसी टॉपिक में हम बात करेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम खादर मंदुखेल साहब, कैसे हैं आप? और ठीक है, आज हमारा टॉपिक तेज़ाब है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि केसेस जो तेज़ाब के होते हैं, आपको जैसे हम डिस्कस कर रहे थे अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि इनमें एक इंक्रीज़ आया है केसेस के रजिस्टर होने में, तो आपको लगता है कि पहले ये सिर्फ ये रजिस्टर नहीं होते थे इसलिए हमको समझ नहीं आती थी, या फिर ये वाकई में बढ़ गए हैं इस तरह के हादसा? देखिए, इसकी बुनियादी वजह ये है, जब से पाकिस्तानी खातून को ऑस्कर अवार्ड मिला है तेज़ाब के ऊपर, और उसके बाद से अगर आप ये सिलसिला देख लें तो कुछ ज़्यादा हो गया। यानी यूँ लगता है जैसे हम कुछ सीख रहे, हमने कुछ सीख लिया। जैसे फ़िल्मों में बहुत सारे जो डकैत होता है, कातिल होता है या दूसरे क्रिमिनल होते हैं, वो कुछ चीज़ें सीखते हैं। तो मुझे लग रहे हैं कि पाकिस्तान को जब से ऑस्कर अवार्ड मिला है, बजाय कि माशरा सुधर जाए, बजाय एक इबरत हासिल करे, बजाय ये कि ये चीज़ कम हो जाए, ये चीज़ बढ़ती जा रही है। अब इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। क्या पता ऐसा हुआ हो कि क्योंकि अवेयरनेस लोगों में आ गई तो लोग ज़्यादा कंप्लेंट्स लेकर जा रहे हैं। ये कोई ज़्यादा ही अनोखा अवेयरनेस है, बजाय ये कि क्राइम पे कंट्रोल करने का, क्राइम जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। अब इसकी बुनियादी वजह ये है, सबसे पहले जितने भी केसेस कराची में, तकरीबन ऑलमोस्ट केसेस मेरे पास है कराची में, और मैं चूँकि ख़िलाफ़ भी हूँ ऐसे केसेस के और ऐसे अवार्ड के कि बेसिकली आप क्या शो करना चाह रहे हैं, आप पाकिस्तान को क्या बताना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के मर्दों को आप क्या शो करना चाह रहे हैं। इवन अब तो औरतें भी आ गई ना, अब तो औरतें भी आ गई, ठीक है। अब इस हवाले से हमें चीज़ें कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। जितने भी केसेस हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं इसको चैलेंज के साथ कहता हूँ, एक यानी आप एक कत्ल होता है, उस कत्ल किस चीज़ से होगा, चोरी से होगा या बंदूक पिस्टल से होगा। अब पिस्टल अगर कोई नाजायज़ पिस्टल कहीं से ख़रीदा गया या किसी ने उसको प्रोवाइड किया है, तो ज़ाहिर बात है वो जो पिस्टल प्रोवाइड करने वाला वो भी मुलजिम की कटहर में आएगा। तो ऐसी सूरत में एक भी पाकिस्तान में ऐसा केस आप नहीं बता सकते हो जहाँ से तेज़ाब, जिस यानी आप देख रहे हैं, अगर कराची की मैं मिसाल दूँ तो ये शरबत की तरह बिकता है। आप किसी भी शॉप पे चले जाए जो तेज़ाब की मार्केट है, तो आप जो तेज़ाब मांगो देने को तैयार है, यानी कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ये बताने वाली नहीं। अगर तो मेडिकल डेली यूज़ में अगर मेडिकल स्टोर पे आप चले जाएं, आप कोई मेडिसिन, ऐसा मेडिसिन हो जो कि नहीं देना चाहिए, वो आपको मेडिकल स्टोर वाला नहीं देगा। वो कि वो भी चीज़ सिलसिले चलता रहते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, मगर फिर भी नहीं देते। वो कहते हैं आप डॉक्टर से लिख के ले आए। यहाँ तो कोई लिखाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होती। यानी इवन के पिछले साल आपके चैनल और दूसरे चैनल ने दिखाया कि सिटी कोर्ट कराची में एक जो मुखालिफ ग्रुप थे, उन्होंने पूरा जग, जैसे शरबत से या गन्ने की जूस से जल, ये पूरे जग भर के लाए और वो उसके ऊपर पूरे चढ़क दिए, और वही जल के बेचारा बाद में मर भी गया। और यानी आप सोचो कि जग जिसके ऊपर फेंका जाए तो क्या सूरत हाल होगी। तो ऐसी सूरत में जब अवेयरनेस ये नहीं होगी और आप ये नहीं देखेंगे कि आया ये किस दुकान से ख़रीदी गई, उस दुकान वाले ने क्यों दी है, उसके साथ साथ मददगार कौन थे, जहाँ से ये जारी बात है एक जग आदमी भर के ला रहा है, तो गेट पे पुलिस वाले होते हैं, सिक्योरिटी वाले थे, वो उस जग को, यानी कोई और चीज़ हो तो आप कपड़े में बांध के तो ला सकते हो, यानी जग तेज़ाब से भरा हुआ तो आप जारी बात ऐसे पकड़ के ले जाएंगे, तो गेट से कैसे इंटर हुआ। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो आप सिक्योरिटी वाले, जो पुलिस वाले या जो चेक वाले, गार्ड वाले, जो नाम आप दे दें, चौकीदार नाम दे दे, जो दे दें, अगर आप उनको भी आप मुलजिम नहीं बनाएंगे, आप उस दुकानदार को भी नहीं बनाएंगे जिसने ये गलत चीज़ को दी है, और फिर उसके बाद फिर हमारी प्रोसिक्यूशन माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत हमारा सिस्टम भी है, तो आपको पता ही है, उस हवाले से फिर वो आगे कौन गवाह है कौन नहीं है, 5 बजे बोला था, अरे भाई यहाँ तो 4 बजे लिखा हुआ है। तो ये छोटे छोटे जो टेक्निकल जस्टिस है ना, इसमें भी लोग उलझ जाते हैं और इसमें भी मुतासर होते हैं इसमें। तो इस हवाले से सज़ा उस पर तय हो गई थी और सब कुछ था। देखिए सज़ा तो सज़ा क्योंकि अक्सर लोग इस चीज़ को जस्टिफाई मैं इस हवाले से भी मैं तनकीद करूँगा, लेकिन अवेयरनेस के लिए तनकीद करूँगा।
मैं ये समझ रहा हूँ कि आज भी बड़ी मुश्किल से अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो तेज़ाब के हवाले से गालिबन मुझे याद पड़ रहा है पिछली हुकूमत के दौर में जो है ना वो ये तेज़ाब के ऊपर कानून आया था और इनकी सज़ा जो 10 साल या 324 सेक्शन हम कहते हैं उनसे बढ़ा के उनको लाइफ टाइम कर दिया और उसमें ये भी कहा गया कि इसकी सज़ा कम से यानी सेक्शन 336B का इजाफा कर दिया। उसमें ये है कि लाइफ टाइम सज़ा है और कम से कम सज़ा भी 14 साल है और उसमें जो जुर्माना है वो 10 लाख रुपए तक है। अब ऐसी सूरत में इतना सारा फुल फ्लेज यानी बिल्कुल टॉप लेवल तक सज़ा और फाइन ये भी एक हमारे लिए एक मुश्किल काम है इसको साबित करना। ये अब एग्जीक्यूट तो बात की बात है, पहले सज़ा तो ऐसी सूरत में अगर अच्छा फिर उस कानून के बावजूद कहने के मेरा मकसद है कि जब 336B का कानून आ गया लाइफ टाइम सज़ा 14 साल कम से कम 10 साल जुर्माना, उसके बावजूद अगर आज भी अगर आप मुख्तलिफ थानों में देख लें तो वो जो आम जो ज़ख्मी होता है 324 से मैंने किसी को आप गोली से ज़ख्मी करे, चोरी से ज़ख्मी करे या किसी और तेज़ आला से ज़ख्मी करे तो जो दफ़ा लगता है 324 वो दफ़ा लगे। अरे भाई क्यों ज़ालिमो, आप जारी बात है ये कानून आ गया एक उसके लिए अगर आप सज़ा नहीं देंगे तो आप देख रहे हैं पंजाब में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं दूसरों सूबों में क्या हो रहा है, तो ये आए दिन सजा आपका फैशन बन गया, तो सिर्फ ये फैशन बन गया। आप ये समझ लो किसी ने अभी 5 दिन पहले की बात है, हाँ पूरी फैमिली के ऊपर बन गया। और आप ये समझ लो कि तेजाब अगर किसी मैं कहता हूँ किसी भी चीज़ के ऊपर ये इस किताब के ऊपर आप बनेंगे तो ये पूरा रॉक हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में अगर आप कानून सख्त नहीं करेंगे, जैसा अमेरिका में हुआ अभी पिछले दिनों में, जिस तरह उन्होंने एक जो आर्म्स की बंदूक की जो पॉलिसी थी उनकी वो उन्होंने इतनी खुला कि हर आदमी जो मर्जी बंदूक करे ले, अब अमेरिका भी इसके ऊपर सोच रहे कि नहीं इसको हमें रोकना है। तो ऐसी सूरत में मिसाल देने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क में भी अगर आपकी इनकी सज़ा सख्त नहीं करेंगे, अगर आप प्रोसिक्यूशन सिस्टम जो ना वो मजबूत नहीं करेंगे, अगर आप उसकी जो रोकथाम है जो आम शरबत की तरह ये बिकते हैं उसको आप रोकेंगे नहीं, और जो लोग सप्लाई करें, जो लोग नाजायज़ बेचते हैं या जो लोग उसको गैर ज़रूरी या गैर क्रिमिनल लोगों को ये चीज़ें देते हैं, तो उसको अगर आप मुल्ज़िमान नहीं बनाएंगे, उसको सज़ा नहीं देंगे, तो मैं समझ रहा हूँ नामुमकिन है इसको रोकना। और ये देख रहे हैं आप, पहले तो एक आध केस होता था साल में, अभी तो रोज़ होता है, यानी तो फैशन बन गया है। किसी को मारने के बजाय सारी ज़िंदगी के लिए उसका ज़िंदगी ख़त्म करो, तबाह करो। इस बात से थोड़ा सा एक वो है कि क्या पता ऐसा हो कि अवेयरनेस की वजह से ये सारे आम पे नज़र आना शुरू, वरना पहले केसेस होते थे और हमें नज़र नहीं आते थे। नहीं, अवेयरनेस तो यही मैं आपने शुरू में भी एक बात की अपने इंट्रो में, मैं ये करूँ कि हम हर गलत चीज़ को जो है ना ज़्यादा जल्दी जो है ना अवेयर हो जाते हैं उसमें। हम जो अच्छी चीज़ें हैं उनको नहीं फॉलो करते हैं, हम जो गलत चीज़ें उसको जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं कि नहीं जी ये चीज़ है। तो कहने का मेरा मकसद जो शुरू मैंने बात की है कि जो फिल्मों से लोग कत्ल किए और डकैती के और बहुत सारी जो जराइम है उनके गुर सीखते हैं, इस तरह ये तेज़ाब भी। तो आप फिर एक और है हमारे जो इंसदाद दहशतगर्दी का कानून है, उसमें है सेक्शन 6B का मतलब उसकी डिफिनेशन ये है, मैं उर्दू में ये कहूँ कि उसका डिफिनेशन ये है कि हर वो अमल, हर वो जुर्म, हर वो वाक़या जिससे अवाम में खौफ व एरास पैदा हो, चाहे वो ज़ख्मी को, चाहे वो तेज़ाब को, चाहे वो कत्ल को, चाहे यानी ऐसा वाक़या कोई हो जैसा आज जो हम मुख्तलिफ फुटेज में देख कि पेशावर जैसे शहर में कैंट एरिया में जो छोटे बच्चे हैं वो इतनी बड़ी गन कलाशनकोव लेके और फायरिंग कर रहे हैं और आम एक मामूली से तनाज़े के ऊपर। तो ऐसी सूरत में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, माशरा हमारा किस तरफ जा रहा है? लेकिन इस माशरे को, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या, और फिर उस गाड़ी का जब मिसाल ये कि सरकारी नंबर पता चला कि वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में डीए खान बनू वगैरह में भी एक नाम उस नाम से रजिस्टर्ड है, और वो पेशावर का सबसे हसास तरीन जगह जो पेशावर कैंट कहते हैं, तो उसमें आम लोग जा भी नहीं सकते हैं। उसमें अगर इतना लाकानूनियत, तो मैं समझ रहा हूँ अगर हमारे मुल्क में मिसाल देने का ये है कि किसी भी जुर्म में आप खौफ और रास अगर पैदा हो, उसको आप इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलाएं। इंसदाद दहशतगर्दी के ऊपर हम बहुत सारे प्रोग्राम भी किए हैं इस चैनल की तौर से। तो कहने का मकसद है कि वहाँ एक स्पीडी ट्रायल होता है, वहाँ जल्दी सज़ा होते हैं, वहाँ इतना आसानी से लोग जुर्म से बच नहीं सकते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आप ज़्यादा से सज़ा नहीं देंगे, लोगों को काबू नहीं करेंगे और ये सारी पॉलिसी ज़्यादा सख्त नहीं करेंगे, तो मैं समझ रहा हूँ फिर तो ये होगा, फिर हर तीसरा आदमी से मुतासर होगा। जी मंदू खैल साहब, मैं फ़ोन का
लिंक्स दे देती हूँ अपने ऑडियंस को। आप हमें फ़ोन कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपनी क्वेरीज अहमद दुखैल साहब से पूछ सकते हैं। नंबर जो है वो स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, नोट कर लीजिए और फ़ोन करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जी अहमद दुखैल साहब, तो ये बताइए कि जब ये एसिड को ना बिकने वाला जो एक आप कह रहे हैं कि होना चाहिए, तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें? क्योंकि एक आम जिंदगी में तो ये काफ़ी यूज़ होता है, एक ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे डिफरेंट क्लीनिंग एजेंट्स हैं, ये हैं, तो इसके ऊपर हम पाबंदी कैसे लगा सकते हैं? हम ऐसे लगा सकते हैं कि जैसे मुख्तलिफ सरकारी दफातर में आप जाते हो या प्राइवेट में, वो एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा रहता है, वो आपका नाम लिखता है, शनाख्ती कार्ड लिखता है, हर चीज़ लिखता है पूरा कंप्लीट, फिर वो आपको अंदर जाने देते हैं। तो इसी तरह एक इतना ख़तरनाक प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं। आपकी बात भी सही है कि इसमें मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल भी होता है उसमें। जी। तो ऐसी और इसी तरह जैसे आपने साबुन खरीदना हो तो आप वो नाम पता लिखवा के थोड़ी साबुन खरीदें। साबुन और इसमें तो फ़र्क होना चाहिए ना जी। अब आप तेज़ाब खरीद रहे हो और साबुन, तो उसमें तो फ़र्क होना चाहिए जी। तो मैंने कहने में कि आम सरकारी और प्राइवेट दफातर में जो आप जाते हैं तो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, टाइमिंग, इन और आउट का सब लिखा जाता है और साइन भी बाज़ जगह पे लिया जाता है, शनाख्ती कार्ड नंबर भी लिखा जाता है। तो आप इतना ख़तरनाक प्रोडक्ट बेचने के लिए आप ऐसी कोई अरे गरे को जो रोड पे चलता आ जाए और आपको बोले भाई ये जग भर दो, तो आप जग भर, यानी एक कुछ सेंस बनता है, कुछ कॉमन सेंस की बात है। एक आदमी जग भर के ले तो आप उसको बोले ठीक, और वो जग चलो वो किसी इसका नियत ख़राब भी ना हो, वो कहीं गलत यूज़ में भी नहीं करता होगा, उस जग को वो हाथ में लेते हुए रोड पे चल रहे हो, आगे से गिर गया, किसी और के ऊपर गिर गया, कौन जिम्मेदार है? वो दुकानदार जिम्मेदार नहीं है। यानी जो पेट्रोल है, जो इससे पहले और आज कल भी हो रहा है, जो आम आपका पेट्रोल पंप वाला आपको पेट्रोल नहीं देता है, क्योंकि आजकल लोड शेडिंग का भी मसाइल तो ज़्यादा है, लोगों को ज़रूरत है, तो अब थोड़ी सी पॉलिसी नरम हो गई। इससे पहले तो पेट्रोल देते नहीं थे पेट्रोल पंप वाले कि जी आप गाड़ी में डलवा के डाले, ऐसे नहीं। आज भी बहुत सारे पेट्रोल पंप वाले, मैं कहता हूँ अक्सर पेट्रोल पंप वाले, वो आपको ऐसे नहीं देते कि चलते में एक आदमी है जग भर लिया है और इसको भर दो, कभी भी नहीं देगा उसको। तो जब आपको पेट्रोल के ऊपर आपने सख्ती कर ली है, और बहुत अच्छी बात है, आप इतनी ख़तरनाक चीज़ को इस तरह आम जग में लोगों को हाथ में कैसे देंगे? अगर कोई आदमी बाथरूम के लिए भी इस्तेमाल करें तो वो बाथरूम वाला भी आपको लग रहा हो कि ये बंदा कोई आम आदमी नहीं है, यानी कोई फैमिली वाला है, कोई घर वाला है जी। एक चलता फिरता आदमी आ जाए, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप या तो कंटेनर्स इसके सही हों कि आप जैसे बता रहे हैं जग है, लोग कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स में दे देते हैं, लोग इसी तरह की चीज़ों में दे दें कि पहचाना नहीं जाता कि क्या है उसके अंदर। तो अगर आप जैसे कह रहे हैं चौकीदार को देखना चाहिए, तो अगर वो कहे कि पानी है तो वो थोड़ी कोई एक एक बॉटल खोल के चेक करेगा कि उसमें क्या है। नहीं, वो पानी चेक क्यों नहीं हो सकता है? चौकीदार का मकसद क्या है? वो आजकल एक को डंडा आदमी दिया है, वो मुख्तलिफ बैंकों में मैं देख रहा हूँ यूँ करता है। तो एक मरतबा मैंने किसी को कहा, और मैंने कहा भाई वो किसी मोबाइल ऑफिस में जा रहा था तो उसने यूँ किया और सामने दफ्तर, तो मैंने कहा यार बस अल्लाह मियाँ रोज़ी देता है, आप लोगों को भी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अभी आप ये डंडा यूँ करें, जो बंदा खुद का शामला और या ख़तरनाक आदमी हो, आप डंडा यूँ करेंगे 1 सेकंड में आपको धक्का दे के वो आगे तक पहुँच भी सकता है। ये भी हम अपने दिल की तसल्ली वाली बात है। हमने ठीक है, उनकी भी बेचारों को रोज़ी चल रही है, तो मैं कह रहा हूँ ठीक है। वरना मुझे बड़ी हंसी आती है जो बेचारे गार्ड खड़े होते हैं और आपको डंडा यूँ करते हैं, उनके पास कुछ नहीं है, उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है, वो डंडा तो यूँ कर रहा है, मगर आप उसको धक्का दें, आपके पास कोई असला हो तो आपको रोक भी नहीं सकते, उसके पास कुछ भी नहीं है बगैर असले का। तो ये एक मजाक हमने बनाया है, हमने सिक्योरिटी का मजाक बनाया है, हमने ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। अभी 2016 चल रहा है, ये इतना मीडिया हर चीज़ आपको बता रहा है, अवेयरनेस आ रही है, तो हम हर गलत चीज़ तो बड़े जल्दी हम अडॉप्ट कर लेते हैं, सही चीज़ तो हम करें। इसी सूरत में मैं समझ रहा हूँ कि बहुत सारे फिर जो अब आगे इसकी मज़ीद, क्योंकि टॉपिक है, हम दूसरी बात नहीं करेंगे, इसी पर बात करेंगे, इसी पर बात करेंगे कि जी आप कहिए। हाँ, इस हवाले से इसका प्रोसेस देख लें। अब प्रोसेस देखें, तो यानी कि जो विक्टिम है तो जाहिर है वो तो इस कंडीशन में नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि मैं नाम नहीं लूँगा, ये बड़ा मशहूर केस था, और अगर आपको याद पड़ रहा होगा कि उसके सारे ख़र्चे को बिलावल भुट्टो साहब ने उसको ख़र्चे बर्दाश्त करने का हिदायत दी थी, और कर भी लिया उन्होंने जी। और आगा खान में उस लड़की का इलाज हुआ था जी। तो उस केस में मैं एक चैनल के साथ गया था, हम लोगों ने इसके ऊपर प्रोग्राम किया था। वो थे किराएदार, अब उन्होंने आया, जैसे गाड़ी उन्हें पार कर लिए और पीछे से मुलजिमान आ गए और उन्होंने उसके ऊपर तेज़ाब फेंक दिए, वो भी बोतल या जग इस टाइप की चीज़ तो उसके ऊपर, हाँ वो शॉपर में था, शॉपर में उसको बनाया, जैसे नहीं लस्सी वगैरह लेके जाते इस तरह, उससे उसको मुलजिम के हाथ भी उस पर आई थी, जलने की वो सारे आई थी उसमें।
तो जब हम उनके साथ बैठे हैं कि अब ये बताओ कि ये सब वाक़या सच्चा हो गया, सब सही है, तो ऐसी सूरत में अच्छा मुलजिमा ने क्या किया कि वो घर से जा चुके थे, तो उन्होंने घर के अंदर वो ताले के अंदर एल्फी डाला थी, यानी इतना मतलब प्लानिंग से उन्हें काम किया कि हम एल्फी डालेंगे तब तक वो ताला खोलने में उलझेंगे, तब तक हम उसके ऊपर तेज़ाब फेंक देंगे, और उसी में वो कामयाबी हो गए। उसके ऊपर फिर जब हम उसके साथ बैठे कि भाई अब ये सारा वाक़या तो सही है, लेकिन अब इसके लिए आस पड़ोस गवाह, अब वो कह रहे हैं हम तो किराएदार हैं, हमें तो आस पड़ोस सामने वाले तमाशा देखने के लिए तो सारे हम आ जाते हैं ना, जब रोड पे एक्सीडेंट भी होता है, लेकिन गवाही के लिए कोई नहीं आता। जैसे बात करते थे गवाही के तो लिए, वो बेचारे गवाही के लिए तरस रहे थे, आस पड़ोस को किराएदार थे देने। और फिर उसके बाद किराएदार के अलावा जो मुलजिमान थे वो भी बड़ी ख़तरनाक वो थे, मतलब ख़तरनाक में क्या कहूँ, पुलिस डिपार्टमेंट से उसका ताल्लुक था। मैं खुले प्लानिंग से हुआ है तो जाहिर है जी। अब एक तरफ मुलजिमान पुलिस डिपार्टमेंट से, दूसरी तरफ जो है ना ये किराएदार, तो वो बड़ा इसका मुश्किल, और अभी भी केस चल रहा है लेकिन खतरा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसी सूरत में आपको इस केस को इस्टेब्लिश करना बड़ा मुश्किल होता है। हर आदमी डरता है कि भाई ये कल मेरे ऊपर ना हो, होता है ना। बहुत सारे मेरे केस में बहन भाई है, भाई ने बहन को जो है ना वो धमकी दी है कि मैं पहले भी कत्ल कर चुका हूँ, अगर आपने जायदाद मांगा तो मैं आपको भी कत्ल कर दूँगा। तो यहाँ तो फिर फैशन बन गया, यानी अगर किसी ने कत्ल कर लिया तो बदमाश बन गया। तो इसी तरह तेज़ाब में भी जो लोग ये डरते हैं, तो आसपास जो लोग गवाह वो डरते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पिछले प्रोग्राम में हमने जिक्र किया कि ऑलरेडी सिंध असम्बली ने विटनेस प्रोटेक्शन बिल पास की, इस सिलसिले में इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इसको मैं बार बार इस वजह से कहता हूँ, ये बार पिछले प्रोग्राम में कहा कि लोग ये भी अवेयरनेस है कि आपको जो एक कानून ने आपको एक प्रोटेक्शन दिया है, अब उस प्रोटेक्शन के लिए कितना अमल दरामद हो, उसके लिए भी हम और आपको आवाज़ उठाना है और भी लोगों को उठाना है। तो इस हवाले से आपको एक पूरा प्रोटेक्शन देंगे और देना चाहिए, जैसे यूरोप में होता है। जब तक आप विटनेस को प्रोटेक्शन नहीं देंगे, जब तक आप जजेस को प्रोटेक्शन नहीं देंगे, जब तक आप वकला को प्रोटेक्शन नहीं देंगे, तो आप ये समझ लो कि एक मुलजिम को सज़ा कौन देगा। ज़ाहिर बात है ये सारी चीज़ें जो है ना एक साथ होंगी, मजबूत होंगी, तो अगला सज़ा होगा। बदकिस्मती से वो हम उसमें नाकाम रहे हैं, 2016 जून चल रहा है उसके बावजूद। तो इस हवाले से जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है उसको हमने मजबूत करना है, गवाह को हमने मजबूत करना है। और फिर जो गवाह है, मैं बिज़नेस प्लस के तौर से ये भी इन गवाहों को ये कहना चाह रहा हूँ कि हमेशा ये बात याद रखना है कि आज उनके साथ तो कल आपके साथ भी होगा। और ये मैं रिपीट भी करता हूँ ये बात जी। अगर कहीं जुल्म होता है, किसी का ज़्यादती होती है, वैसे ये आप ये समझ लो कि जब तक आप ये नहीं समझ लो कि आज इनके साथ, इस लड़की के साथ ज़्यादती हुई है, इस मर्द के साथ ज़्यादती हुई, इस बच्चे के साथ ज़्यादती हुई, कल वो आपका बच्चा, आपकी बहन, आपकी माँ भी हो सकती है। तो ये सोच के अगर हम सोच लें कि अगर जब तक वो दर्द हम दिल में महसूस नहीं करेंगे, आप उनको प्रोटेक्शन भी नहीं दे सकते, आप उनकी मदद भी नहीं कर सकते। और अगर हम सेल्फिश बन जाए कि ठीक है, वो एक मावरतन वो है कि अगर आग दीवार की उस तरफ जल रही हो तो ठीक है, या हमारे सामने नहीं जल रहा हो, या हमारे वो पाँव तले न जल रहे हो आग, तो ऐसी सूरत में फिर तो सेल्फिश लोग होंगे, फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। फिर तो हम ना अपने आप को मुसलमान का है, इंसान का है, फिर तो हम ये समझ जानवरों की तरह जो हमें कोई चीज़ मिल जाए हम झपट के उसको हम खींच लें और ले जाएं, अदरवाइज़ फिर हमें इंसान और यानी कि सज़ा सख्त करने से एसिड के अटैक्स की उसमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप ये सारे मरहले जो उसके साथ अटैच्ड हैं वो ना पूरे करें। नहीं, सज़ा सख्त करने से आपको लगता है कोई फ़र्क पड़ा है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। मैंने आपको एंटी टेररिज्म एक्ट सेक्शन 6B का हवाला दिया है। वो 6B इसी वजह से दिया है, वो कोई कत्ल के लिए नहीं दिया है। हर वो जुर्म जिससे माशरे में खौफ और रास फैल जाए। यानी मैंने आपको आज का पेशावर का वाक़या सुना है कि जब एक छोटे बच्चे के हाथ में इतनी बड़ी गन क्लाशनकोव टाइप की, बल्कि उससे भी कोई ख़तरनाक चीज़ लग रही थी, मुझे तो नाम भी नहीं आता है। अगर आप ऐसी छोटे बच्चों के हाथ में इतनी ख़तरनाक गन देंगे और फिर वो इस तरह खुलेआम पेशावर कैंट जैसी सिक्योर्ड एरिया, यानी उससे बेहतरीन महफूज जगह ही नहीं है पेशावर का, जो लोग पेशावर के रहने वाला है या आसपास जो जानते हैं, अगर उस एरिया में ये हालात हो तो फिर आप इंसान कहाँ महफूज हो। तो इस हवाले से मैं समझ रहा हूँ कि ऐसे वाक़यात के ऊपर अगर आप पूरी तौर पे एक्शन नहीं लेंगे और उसकी स्पीडी ट्रायल एंटी टेररिज्म के तहत देंगे और उसकी प्रोसिक्यूशन को मजबूत और डटे रहने से और सख्त से सख्त सज़ा देने की अगर आप हिम्मत नहीं करेंगे, स्टेप नहीं उठाएंगे, तो मैं समझो फिर यही वो बेबस इंसान माशरे की तरह हम और आप प्रोग्राम भी करते रहेंगे, देखते भी रहेंगे, केसेस भी चलाते रहेंगे, होना कुछ नहीं होता। तो ये मैं कह रहा हूँ कि अब वक्त आ गया, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। दर्द महसूस करो, आज इनके साथ हो, कल मेरे साथ भी हो सकता है।
आज इनके साथ ज्यादती हुई है, कल मेरे साथ भी हो सकती है। आज मैं इनकी मदद करूं, कल मेरे भी कोई मदद करेगा जी। और न सही तो एक मुसलमान होने के लिए हमें क्या हुक्म है, हमें दीन क्या हुक्म देते हैं? यही हुक्म देते हैं कि हम मदद करें, हम खिदमत करें। हम एक हाथ से अगर किसी की नेकी करें, दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन हम तशहीर भी करते हैं, हम एहसान भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी करते हैं। मंजूर खैल साहब, ब्रेक का टाइम हो गया है, नाजरीन ब्रेक पर चलते हैं और स्टे विद अस, विल सी यू राइट बैक। जी वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंसाफ। हम आज बात कर रहे हैं तेज़ाब के ऊपर कि तेज़ाब के जो केसेस हैं और जो एसिड विक्टिम्स होते हैं या एसिड अटैक्स होते हैं, तो उनकी क्या डिटेल है, क्या सज़ा सख्त होने की वजह से ये क्राइम में कमी आई है या फिर इस क्राइम में इजाफा हुआ है। हमारे साथ प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं, कॉल करके नंबर नोट कर लीजिए, प्रोग्राम स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। एक कॉलर शायद हमारे साथ ब्रेक पर शामिल होना चाह रहे थे, अगर आप दोबारा कॉल करना चाहते हैं तो दोबारा कॉल कर लीजिए। जी मंजूर खैल साहब, हम बात कर रहे थे कि एसिड विक्टिम्स पे, तो ये जो हॉस्पिटल्स में इसका क्या जो है होता है, आप बता रहे थे सिविल हॉस्पिटल में ये इतना ख़तरनाक बीमारी है, मतलब राइट अवे एक्ट करते हैं इसके ऊपर डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स? नहीं, वो एक तो वैसे तेज़ाब बड़े ख़तरनाक है, फिर उसके बाद उसका केयर करना, यानी उसको आप फुल टाइम एयर कंडीशन में रखेंगे, यानी इसको जलन, जारी बात है, जगह होती है, जलन होती है, हवा उसको लगती हो नहीं भी लगती हो, यानी हर तरफ से आप आम पेशेंट जो ख़तरनाक से ख़तरनाक बीमारी से भी ज़्यादा इसको आप इंतहाई केयर में रखेंगे उसमें। अच्छा, अब बदकिस्मती से हमारे यहाँ मुल्क में बहुत सारे शहरों में जो छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ तो ये बांसवाड़ा टाइप की चीज़। और फिर ये भी तो है, क्योंकि क्रिमिनल केस है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही जा सकते हैं। आप आम हॉस्पिटल्स, आपको जैसे क्लिनिक्स हो गए, जो इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले को कोई इस तरह तरीका नहीं है। जी, अब आपको मैं एक किस्सा सुनाऊँ। एक लड़की, उसको अपने खावन ने उसको रात को, अच्छा केमिकल दो टाइप के आते हैं उसमें, एक लिक्विड में आते हैं, एक पाउडर में आते हैं उसमें, ठीक है। तो पाउडर में उस लड़की के ऊपर रात में उसने कोई पाउडर को छिड़क दिया होगा, पता नहीं चला उसको सुबह सवेरे बोला कि जाओ मेरे लिए चाय बना दूँ। जब वो किचन में गई है चाय बनने के लिए, जारी बात है उसने चूल्हा वुल्हा जलाया तो पूरा उसके ऊपर जो है ना वो चीज़ें आ गई। अब उसको पता नहीं चला बेचारी को, बाद में उसको हंसते हुए कमरा बंद करके वो चीख रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, मोहल्ले वाले जमा हो गए, मगर वो किसी को अंदर भी नहीं आने दे रहा था। तो उसके बाद चूंकि साहब कोई कॉलर हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं। जी सज्जाद इस्लामाबाद से, आप अस्सलाम वालेकुम। मैं सज्जाद हैदर इंजीनियर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद स्टेशन से। जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा ये बिजनेस टीवी चैनल को कि उन्होंने ये माशरती मसले के ऊपर ये प्रोग्राम बनाया है। जी बहुत शुक्रिया। एडवोकेट साहब जो बता रहे हैं ना, वो बहुत सारी बातें बड़ी सही बता रहे हैं कि जिस माशरे में अमीर से अमीर और गरीब से गरीब लोग बनते जा रहे हों, जहाँ लोगों को अपने रोज़ शब की फिक्र हो के रोज़गार क्या करना है और दीगर मसाइल, पानी, बिजली, ये सारे मसले अपनी जगह पे, तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है ना, मेन चीज़ जो है, ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये मसाइल हो रहे हैं। एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि जो ये मुतल्लिका एहकार्स हैं, अगर कोई क्राइम कहीं हो जाता है, उस क्राइम को हैंडल करने के लिए लोग जो है वो अपने अपने हिस्से का काम नहीं करते। होना ये चाहिए कि तीन चीजें होती हैं। बुराई को देखो तो अपनी ताकत से खत्म करो, वो नहीं कर सकते हो तो अल्फाज से खत्म करो, अगर अल्फाज से नहीं खत्म कर सकते हो तो कम से कम दिल में बुरा बनाओ। अब हमारे मुआशरे की ये बेहिसी लेवल तक जा चुकी है, हमारी अब कौम इस हद तक बेहिस हो चुकी है कि वो तड़पते हुए मरीज को सड़क पे हेल्प नहीं करेगी, सजा फेंकने वाले को सजा दिलवाने में मददगार नहीं साबित होगी, उसका केस रजिस्टर करने के बजाय उसके केस को दाएं बाएं उलझाया जाएगा। और वो क्या है जी, मिट्टी पाओ ते मुकाओ। जो
जी सज्जाद साहब, आपने बहुत खूबसूरत बात की, बहुत शुक्रिया। और वाकई में दिल में बुरा समझने का दर्जा जो है वो सबसे लोएस्ट फॉर्म है, और आजकल तो मुझे लगता है कि वो भी इंसान में हम लोगों में से चला गया है कि वो दिल में भी बुरा नहीं है, अब तो समझते। ये दरअसल दीन हमें ये कहते हैं जी कि आप ज़बान से रोको, ताकत से रोको, नहीं तो ज़बान से रोको, नहीं हो तो आखिर में आप दिल में बुरा हो। मैं कहता हूँ वो दिल में बुरा वाली भी बात नहीं करें। मैं दावे से कहता हूँ, इस कॉलर ने जो बात की है, मैं दावे से इनको करूँ कि ये हमें इतना ज़्यादा मुनाफकत आ चुकी है कि वो दिल वाली बात भी हम नहीं करेंगे। इस वजह से मेरे और आपके सामने तो वो कर देंगे दिल की बात, मगर जो मुलजिम आएगा उसके सामने वो बात नहीं करेगा, तो ये वो बात ही नहीं करेगा, वो महसूस ही नहीं होने देगा, बल्कि उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर ये माशरा किसने सुधारना है। जी आज हम बैठे हुए हैं, बिज़नेस प्लस ये प्रोग्राम कर रही है अवेयरनेस के हवाले से, तो हम लोगों को ये चीज़ बता भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं और हेल्प भी करेंगे इंशाल्लाह। अगर किसी को हमारी हेल्प की ज़रूरत हो, प्रैक्टिकली हम हेल्प भी करेंगे। अब इस हवाले से कहते हैं ना कि लोगों के पास टाइम नहीं है, फजूल के मशवरे तो बहुत सारे लोग देते हैं मगर काम के मशवरे नहीं देते हैं। हम ये प्लेटफार्म इस वजह से हम खतूत के लिए भी इसको ओपन करते हैं कि बिज़नेस प्लस के एड्रेस पे आप खतूत भी भेज सकते हैं। हम आपकी खतूत जो है ना वो पढ़ के उसके जवाबात भी देने को तैयार है। टेलीफोन कॉल तो आप कर ही रहे हो, और चूँकि रमज़ान का महीना है तो ये भी मैं कहता हूँ कि चूँकि प्रोग्राम का हमारी टाइमिंग थी, इस वजह से हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि रोज़ा है, अफ्तारी है, फिर नमाज वगैरह ये सारी चीज़ें भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग देखते भी है और अप्रिशिएट भी करें, तो हम शुक्रगुज़ार हैं। तो इसी बात पे मैं अपना ईमेल एड्रेस जो है वो बता देती हूँ प्रोग्राम में। अगर आप लिखना चाहते हैं हमें तो आप लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है insaf@businessplusTV.pk, insaf@businessplusTV.pk। अच्छा, तो मैं उस लड़की की बात आपको सुना रहा था, जब उसको जला लिए खावन ने और मामला ख़त्म हो गया। बाप उसका इंतहाई गरीब आदमी, वो भी मजदूरी कर रहा है, तो उसके बाद उन्होंने मुझसे रब्ता किया, बल्कि मुझसे पहले एक चैनल से रब्ता किया उन्होंने, वालिद साहब ने, उनकी वालिद साहब ने। तो उस चैनल ने मुझसे रब्ता किया कि ये ऐसा मामला है, क्या करे। तो मैंने कहा चलो चलते हैं उसकी तरफ। तो हम उसकी तरफ गए, तो वो देखने वाला वो नहीं था, उसका पूरे जिस्म बेचारी का ख़त्म हो चुका था, मतलब ये पेट से नीचे पूरे टांगे वांगे गल चुकी थी पूरा उसके। अब वो गरीब है, इलाज कहाँ से करा रहे, और आम से एक क्लिनिक से होम्योपैथिक का इलाज करें। ठीक है, होम्योपैथिक का इलाज भी अच्छा है, मगर इतनी ख़तरनाक बीमारी का इलाज आप होम्योपैथिक, क्योंकि स्लो प्रोसेस का सबको पता है कि वो इलाज है, तो वो ये इमरजेंसी इलाज है। और फिर उसके लिए आपको सारी फैसिलिटीज़ और सब चीज़, जो मैंने कहा एयर कंडीशन, जारी बात है, एक जिस्म तेज़ाब से जलाओ तो उसके लिए हवा, गर्मी, ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते उसमें। खैर बहरहाल हमने कोशिश की है, सिविल अस्पताल के बंस वार्ड में हमने इसको एडमिट कराया, और एडमिट करने के डॉक्टर अहमर उसका इंचार्ज है माशाल्लाह। हम टेलीफोन लाइन पे भी आप लेंगे उसको, अगर वो नमाज नहीं पढ़ रहा हो तो हमने वहाँ पे इसको फिर प्रॉपर उसको इलाज कर। अच्छा, इस इलाज तो डॉक्टर अहमर और इनकी टीम पूरा सिविल अस्पताल जो कराची में है यहाँ पे वो प्रॉपर इलाज उसने किया, और बाकायदा एयर कंडीशन वार्ड है वो भी, इसके लिए ज़रूरी भी एयर कंडीशन, आम वार्ड में चलता भी नहीं है जी। अब उसके साथ साथ हमने उसका जो क्रिमिनल केस है उसको भी उठाना शुरू कर दिया। उस क्रिमिनल केस को हमने उठाना शुरू कर दिया है, चूँकि मैं बात ये करूँगा कि इस तेज़ाब को जो नया अमेंडमेंट आया है 2013 में 336B का, जो लाइफ टाइम सज़ा है उसमें, उसके तहत नहीं, जो पुराना सेक्शन है 324 उसके तहत उसको FIR दर्ज हुआ है, जो कि आज भी उसी दर्ज हो रहा है। बहरहाल जो कुछ हो हम भाग दौड़ कर सकते, जारी बात है, हम बाहर के लोग थे, गवाह सब चीज़ें, अब वो गरीब लोग, उनको कोई गवाह बनने के तैयार, बहरहाल आसपास जो भी गवाह हो सके हमने कर कराया कि उस केस को बना लिया, उसको इस्टेब्लिश किया जी। और मैं खुश तो नहीं हूँ कि हाँ आज हमने इसको सज़ा करा दी है, आज वो जेल के अंदर बंद है, लेकिन ज़रूरी भी है इसके बाद। तो गवाह आपने कहा कि गवाह किस तरह उस वक्त शाम टूटे फूटे हो गए गवाह, मतलब जो गवाह हम चाह रहे थे, जो जेन्युइन गवाह है, जो जेन्युइन वाकया हो चुका था वो तो। और फिर दूसरी बात है, एक और भी मजबूरी होती है गवाह की, क्योंकि वो मियाँ बीवी और एक उसकी छोटी बच्ची जो 4-5 साल की बच्ची, वो उस घर में मौजूद थे, आसपास कोई नहीं है। तो ऐसी सूरत में फिर अदालतें जो है ना वो गवाह भी मांगते हैं, हाँ भाई बताओ आपने रवैया कैसे था, आई विटनेस हो, आपने देखा नहीं देखा, अच्छा ठीक है आपने नहीं देखा तो आपने पता नहीं किसने सुना दिए, तो ये भी एक कानूनी पेचीदगी होती है उस हवाले से। लेकिन फिर भी कर करा के हम बड़ी मुश्किल से
उसको 2 साल सज़ा कराने में कामयाब हो गए। 2 साल सज़ा? 2 साल। जबकि आपने बताया कि उसकी तो 14 साल सज़ा मिनिमम हो गई है। 14 साल नहीं, जो पुराने सेक्शन उसके अंदर 10 साल की थी, ठीक है, 10 साल मैक्सिमम है। अब चूंकि घर के अंदर छोटी बच्ची साथ और फिर और कोई विटनेस नहीं है, गरीब है, आगे पीछे, तो जो कुछ करा सके बहरहाल हम 2 साल में मैं कहता हूँ खुश में नहीं हूँ सज़ा कराने से, लेकिन मजबूरी हमारी ये जारी बात है, किसी को इंसाफ दिलाना है जी। तो उसके बाद हमने इसको सज़ा करा दी और वो अभी तक जेल में पड़ा हुआ है। रिसेंटली उसको सज़ा कराया हमने। तो फिर उसके बाद उसकी जो फैमिली केसेस है, उसकी बच्ची का वो सारा, वो भी हम जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जब ऐसी वाक़या हुआ और तलाक एक अच्छा अमल नहीं है, इस्लाम भी कहता है अच्छा अमल नहीं है, लेकिन ऐसे मजबूरी के वक्त पे जो है ना तो ज़रूरी है। तो ऐसी सूरत में जहाँ मर्द ने तेज़ाब बहन दिया तो उसके बाद फिर उसको खुला लेने में और उसमें कोई मेरे ख्याल में कोई इतना ज़्यादा हिचकिचाहट होनी भी नहीं चाहिए थी, ना हुई है। बहरहाल खुला का हमने कर दिया है, हमने मेंटेनेंस कर दी है, बच्ची को माँ को दिला है, वो सारी चीज़ हमने। तो 2 साल बाद जब वो वापस आएगा तो फिर वो मसलों में जो देखिए बात ये हम प्रोटेक्शन उसकी, देखिए बात ये होता है ना, कम से कम मैं तैयार हूँ, मैं उनका प्रोटेक्शन के लिए भी तैयार हूँ, मैं उसका साथ भी देने की तरह और फ्री उसको लीगल असिस्टेंस भी देने को तैयार हूँ, जो कि अभी तक देता आ रहा हूँ उसमें। तो कहने का मेरा मकसद है कि हम कोशिश कर रहे हैं जी। 2 साल सज़ा कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन साहब वापस आते हैं, कॉलर हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। खलील बात कर रहा हूँ डीजी खान से। जी खलील, क्या आपका क्वेश्चन है? तेजाब गर्दी के बारे में जी, जो आपने प्रोग्राम चलाया वो काफी बेहतर है। इसके बारे में लोगों को ऐसा अवेयरनेस होती है। तेजाब जो होता है बेसिकली वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है जी, मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल होता है। अगर घर में बैटरियां वगैरह है उसमें भी इस्तेमाल होता है। अब इसको लोगों को बताने की जरूरत ये है कि अवेयरनेस ज्यादा होनी चाहिए इसमें। और दूसरी बात ये है कि एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, वो उसका कोई वालद वगैरह ले जाते हैं, घर में पड़ा होता है, इधर उधर रख देते हैं, बचा कुचा होता है। ये भी खतरनाक चीज है ना। हम एग्रीकल्चर शोबे में वापस आए जी, अद्वियात ले तो आप लोग फिर क्या प्रिकॉशंस लेते हैं? इसलिए अगर आप एग्रीकल्चर में कह रहे हैं कि तेजाब काफ़ी वाइडली यूज़ होता है, तो फिर उसकी आप एहतियात किस तरह बरतते हैं जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं कि किसी बच्चे के हाथ ना लगे? या फिर ये कॉटन में जो बीज को अगर उसके रुई निकालने के लिए इस्तेमाल होता है जी, जो ड्रिल करते हैं ना कॉटन, उसके बोर उतारने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो है ना वो वाले ले जाते हैं 5-10 किलो, अगर उधर पड़ा रहे तो फिर डीलर का कोई पता नहीं होता ना, उसका वालेट ले गया आईडी कार्ड के जरिए, फिर वो अगर उसके घर में बच जाए तो ऐसा। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ भी गए और आपका सवाल भी अच्छा है जी, थैंक यू तैयब साहब। अब सवाल ये है कि जाहिर बात है, हमने पहले ही अर्ज किया है कि ये जरूरत तो है, जरूरत की चीज़ तो है जी बिल्कुल। अब हर लेकिन एक प्रॉपर मार्किंग हो, जैसे बाहर के को तो ना देना आप जी। आप अगर एक जमींदार हो, अगर आप जमींदार हो तो आप आईडी कार्ड नंबर, जैसे मैंने सरकारी या प्राइवेट दफातर का जिक्र किया जहाँ पूरे एंट्री होते हैं, डेटा होता है, सब होते हैं, तो आप ये सारे डेटा अगर कर ले तो फिर ये हम हर आदमी को नहीं मिले। यानी एक ज़मींदार होगा तो ज़मींदार उसका गलत यूज़ तो नहीं करेगा। हाँ, लेकिन वो बता रहे थे ना कि किसी जैसे गोदाम में इधर उधर रखा हुआ है, हज़ारों किसान होते हैं, काम करने वाले होते हैं। नहीं, देखो मैं आपको दूसरा मिसाल देता हूँ। नहीं, मैं दूसरा मिसाल, या तो उसके ऊपर इस तरह की निशानदेही हो, लेबल्स लगे हुए हों, या लॉक में हो। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आप घर में असला रखें जो कि प्रोटेक्शन के लिए होता है, और आप अलमारी अंदर और किचन में रख लें, गोलियां साथ रखें, और फिर आप ये तस्वर करें, ये आप उम्मीद रखें कि बच्चे उसको हाथ नहीं लगाएंगे, तो ये तो बच्चों वाली बातें हो गई है। फिर मैं इसके अलावा बात करूँ, हर घर में जनरेटर की ज़रूरत है, जनरेटर के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है। आप पेट्रोल जाके डब्बे में खुलेआम रख लें घर में, तो जनरेटर के नज़दीक रख लें, किचन के नजदीक रख लें, बच्चों के नजदीक रख लें तो हादसा हो सकता है। तो ये तो बात तो नहीं है, ठीक है, छुरी कांड हो। इवन आपने अच्छी मिसाल दी है कि जो किचन के हैं, बहुत सारी खवातीन हमारी माँ बहनें जो किचन में काम कर रही है, तो वो भी जो चूरियाँ वगैरह है तो वो ज़रा एक अलग खाने में, अलग बॉक्स में उसको रखते हैं ताकि बच्चे आसानी से उसको ले सके। तो ये सारी चीज़ें अगर हम एहतियाती करेंगे, चाहे ज़मींदार हो, चाहे अगर का पेट्रोल जनरेटर के लिए हो, चाहे केमिकल हो, इन सारी चीज़ों के लिए अगर आप एहतियात नहीं करें, और बड़ा आसान एहतियात है।
हर मेडिसिन दवाई के नीचे लिखा है कि बच्चों के पहुंच से दूर रखे, ठंडी जगह पे रखे, कोई दवाई फ्रिज में रखे, कोई फ्रिज में ना रखे, बहुत सारी उसके अंदर लिखा होता है। तो जब आम दवाइयाँ जिससे बंदा कोई मर नहीं सकता है, कोई ज़्यादा हो नहीं सकता है, उसके लिए हम एहतियात कर सकते हैं, तो इतनी खतरनाक चीज़ के लिए हम क्यों नहीं कर सकते? अभी मुझे प्रोड्यूसर साहब बता रहे थे हेडफोन्स पे कि फैसलाबाद में जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ है कि फैसलाबाद में एक डॉक्टर के हाथ से तेज़ाब गिर के और वो मरीजों की टांगों पर गिर गया है। तो अब इस तरह के हादसा जो है वो एक्सीडेंटली भी हो सकते हैं। मैं शुरू में हमने अर्ज किया ना कि अगर आप दुकानदार जग में दे रहे हैं, चाहे वो कोई अच्छे पर्पस के लिए भी हो, वो जग बंदा जूस की तरह, गन्ने की जूस की तरह ले जा रहा हो, तो रास्ते में टकरा भी सकता है, गिर भी सकता है, खुद भी गिर सकता है। तो वो जैसा भी आपने आज ही अभी का मिसाल दी है, तो ये सारी चीज़ें एहतियात हम नहीं करेंगे, जानबूझ के जो इस तरह करेंगे उसको हम कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं देंगे। फिर अमेरिका का मिसाल में दोबारा दे रहा हूँ कि देख रहे हैं इतना खतरनाक हुआ क्या हुआ। आज अमेरिका भी सोच रहे हैं, जहाँ गने एक सिविलाइज्ड माशरा है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, कैमरा सिस्टम है, वहाँ भी इतना हादसे हो रहे। अब अमेरिका इसके ऊपर सोचने के लिए कि ये जो गन पॉलिसी है उसको हम रिव्यू करें। तो इसलिए ये गन फिर भी वो है, सब यानी गन इस्तेमाल भी होता है, शिकार के लिए भी होता है, शो के लिए भी लोग होता है, निशानेबाजी के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए भी करते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो ज़रूरत हर जगह पे होती है, जिस तरह केमिकल है, तो इसकी पूरी देखभाल, उसको महफूज जगह पे इन रखने की भी ज़रूरत होती है कि नहीं? मैं तो मैं अभी उसी न्यूज़ के ऊपर थोड़ा सा मेरा ध्यान अटका हुआ है कि ये डॉक्टर को क्या ज़रूरत थी तेज़ाब हाथ में रखने की जब वो हॉस्पिटल में था, तो क्या ज़रूरत होगी उस वक्त? मैं अब चूँकि हम प्रोग्राम में बैठे हुए हैं तो नहीं पता, लेकिन कोई भी हो सकता है कि एक रूम से दूसरे रूम ले जाते हुए, बीच में बहुत सारे रहते हैं ना, तो एक वार्ड होता है, एक रूम उसका शुरू में होता है डॉक्टर्स का, एक लेबॉर्ट्री आखिर में होता है, बीच में मरीज होता है, तो वहाँ से गुजरते हुए या वो रास्ते में यानी अस्पताल के अंदर जाते हुए कोई किसी ने कोई हल्का सा डॉक्टर को तेजाब की जरूरत क्या होगी वार्ड में? देखिए हम अभी इस प्रोग्राम में बैठे में मुझे नहीं पता, तेजाब तो हर किस्म के तेजाब होते हैं। अभी असल में न्यूज़ में चल रहा है, तो फिर जैसे कॉलर ने जिक्र किया ना कि हमें तो जमींदार के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो हर किस्म यानी बाथरूम की आप जो कमोड वगैरह ड्रेनेज है उसके लिए भी केमिकल की जरूरत होती है। तो ऐसी चीज़ें, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसके साथ एहतियाती तदाबीर की भी ज़रूरत है, उनको बच्चों से दूर रखने की भी ज़रूरत है, उसको आग जलने से, चूल्हा चीज़ों से भी दूर रखने की ज़रूरत है। तो मैंने मेडिसिन का मिसाल दिया है, जिसे कोई मर भी नहीं सकता है, उसके अंदर लिखा हुआ है आप बड़ी प्यार से खूबसूरत तरीके से फ्रिज भी है, फ्रिज के अंदर अलमारी के ऊपर, फ्रिज के ऊपर मेडिसिन आप रखते हैं जी। और पेट्रोल आप घर में रखेंगे तो भी उसकी यही है। अच्छा, तब तेजाब आप जब लाएंगे तो तेजाब ऐसी जगह पे आप क्यों रखेंगे जी जो बच्चे हाथ लगाए गिर जाए, बल्कि अच्छा अब ये तो एक तो जानबूझ के तेजाब वाला केस हो गया कि हम जानबूझ के किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, और एक गलती से अगर हो जाए, जैसे अगर अभी हम न्यूज़ देख रहे हैं तो डॉक्टर साहब से क्या पता गलती हो गई और गिर गया हो, तो उस पर कोई केस बनता है फिर, या क्या उसका क्या तरीका? मतलब उस आदमी की तो दोनों टांगे शायद ज़ाया हो गई। नहीं वो केस तो उसके ऊपर भी बनते हैं, और उसका सेक्शन उसका वो है, इसी से पहला वाला सेक्शन है, ये 336B है, वो 336 है जी। वो जो कोई जिस्म, कोई अज़ा जो है ना वो ज़ाया हो जाए जी, उसके ऊपर भी सज़ा है। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि आप आंख बंद करके तेजाब ले जा रहे हो और किसी भी गिर जाए, बोले मेरे तो गलती नहीं की, तो एहतियात भी तो कोई चीज़ है ना। कोई गलत, जैसे गलत दवाएं इस्तेमाल हो जाती हैं, अब गाड़ी है, मिस्टेक्स हो जाती हैं, अब गाड़ी है, गाड़ी आप चला रहे हो जी, तो एक्सीडेंट हो जाता है, हाँ, तो जानबूझ के तो किसी को गाड़ी नहीं मारते। केस तो बन मगर मैं एक चीज़ ये भी बताऊँ कि ये भी हम इंडियन फिल्मों में दिखा रहे हैं कि पहले लोग बंदूक से लोगों को मारते थे, अब बोल नहीं बंदूक से नहीं, आप गाड़ी डायरेक्ट उसके ऊपर चढ़ा दो, सेक्शन ही बड़ा आसान से बेलेबल सेक्शन है, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकते, सजा तो होती है मगर फौरी तौर पर आपको अरेस्ट नहीं, यानी मैंने फिल्म में देखी है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो लोग उसको गलत तरीके से अडॉप्ट करते हैं। तो अब अगर जो आपने बात की थी गलती से है तो उसके लिए भी सज़ा है, उसके लिए भी कानून है जी, माफ़ी नहीं है उसमें जी। कमी नरमी ज़रूर है मगर माफ़ी नहीं है उसमें, माफ़ी नहीं है। मंदुखल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमने आज बहुत ही एक हॉट टॉपिक छेड़ा था और उस पर काफ़ी बातें हुई थी। नाज़रीन, हम आज बात कर रहे थे तेज़ाब पे, यानी कि एसिड के जो अटैक्स हैं वो माशरे में जो है वो उनकी बढ़ते हुए केसेस, और उनको रोकने का क्या तरीका हो सकता है, या उनको हम किस तरह एक माशरे में इस चीज़ को, इस बुराई को, इस क्राइम को ख़त्म कर सकते हैं। मंदुखल साहब को, शुमाइला अज़ीम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।